A'udhu-billahi-minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Pacific Group of Colleges Multan Campus. Previously कंप्यूटर साइंस के लेक्चर नंबर 28 में हमने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का रिवीजन किया था। आज लेक्चर नंबर 29 है, चैप्टर नंबर 10 से फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट। हमने इंटरनेट को दोबारा से रिवाइज करना है, इसलिए हम दोबारा से इसकी टर्म को, जो बेसिक टर्म है, वो रिपीट कर लेते हैं। इंटरनेट हमारे पास क्या चीज़ है? हमारे इस दुनिया में जितने कंप्यूटर्स हैं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं, जिनके अंदर मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस और पर्सनल कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स सभी कुछ आ जाता है। इन सभी को अगर एक सिंगल वायर से कनेक्ट कर दिया जाए और सपोज करें वो एक वायर सभी को हर तरह की फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ और उनका रिक्वायर्ड डेटा उनको प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि दूसरे पर्सन ने। अब इंफॉर्मेशन शेयर कैसे होती है? एक पर्सन एक इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है, दूसरा पर्सन उस इंफॉर्मेशन को व्यू करता है अपने मकसद के हिसाब से। जैसे कि मूवीज़ हैं या वीडियोस हैं जो कि यूट्यूब के ऊपर अपलोड की जाती हैं। एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, एक ऐसे पर्सन है जो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए वीडियोज़ बनाते हैं, एक ऐसे पर्सन है जो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए वीडियोज़ देखते हैं। तो एक पॉइंट है क्रिएट का, एक पॉइंट है व्यू का। इन दोनों को इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो किस तरह से शेयर कर रहे हैं? एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, एक सिंगल नेटवर्क को यूज़ करते हुए। तो इस मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स की कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? इंटरनेट, जो कि सभी आपस में लिंक्ड हैं एक नेटवर्क के थ्रू। अब इस नेटवर्क के ऊपर आने के लिए हर एक कंप्यूटर को यूनिक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है, अगर हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हैं जहाँ पर बॉस और क्लाइंट दोनों, या बॉस और मुलाजिम एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। अब बॉस का डेटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, जो उसका मुलाजिम है उसका डेटा कॉन्फिडेंशियल है। दोनों का डेटा आपस में अगर मिक्स हो गया तो दोनों की हो सकता है कि फाइट हो जाए। बट अब इनका डेटा हमने सेपरेट रखना है, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं एड्रेसिंग स्कीम, जिसके ज़रिए से हर एक कंप्यूटर को यूनिक एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि उनकी सोर्स और डेस्टिनेशन डिफाइन हो सके कि हमने कहाँ से डेटा किस जगह पर सेंड करना है। इसको हम कहते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन। इसके लिए हर एक कंप्यूटर को एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ता है इंटरनेट के ऊपर, जिसको हम कहते हैं एड्रेसिंग स्कीम। उस एड्रेसिंग स्कीम्स में सबसे पहले आती है आईपी एड्रेसिंग स्कीम। इंटरनेट के ऊपर जो यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करते हैं उसका नेम है आईपी एड्रेसिंग। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और वो क्या फॉर्म होता है उसको मैं आपको बता देता हूँ कि 192.168.1.10 ये हमारे पास PTCL का एक आईपी एड्रेस है। अब ये इसके 4 ऑक्टेट्स होते हैं, यानी कि 4 ब्लॉक्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। हर एक ऑक्टेट में 0 से लेकर 255 तक के नंबर आ सकते हैं। इस पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको इसी ऑक्टेट के अंदर से नंबर असाइन करके प्रोवाइड कर दिए जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, यानी कि आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाता है। मेरे इस कंप्यूटर का भी एक आईपी एड्रेस है, मेरे मोबाइल का अपना आईपी एड्रेस है, और उस नेटवर्क के ऊपर उस आईपी एड्रेस को उस टाइम तक हम सेम रख सकते हैं जब तक एक नेटवर्क से मैं कनेक्ट हूँ। जैसे ही मैं अपना नेटवर्क चेंज करूँगा मेरा आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, जिसको हम फॉर्म करते हैं स्टैटिक और डायनामिक आईपी के अंदर। स्टैटिक आईपी क्या होता है? जो कि नेटवर्क के चेंज करने से चेंज ना हो। और स्टैटिक आईपी एड्रेस सर्वर्स कंप्यूटर्स के लिए यूज़ किया जाता है। सर्वर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जो दूसरे अदर कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वेबसाइट्स हर टाइम अवेलेबल हैं, उनका आईपी एड्रेस यानी कि उनका एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर एड्रेस चेंज होगा तो हर दफ़ा लोग उनको एक्सेस कैसे कर पाएंगे? तो ये बेसिक मकसद है आईपी एड्रेसिंग का, स्टैटिक आईपी एड्रेस का। स्टैटिक आईपी एड्रेस को हमेशा एक ही होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। बट कंप्यूटर्स जो हैं, जो डिफरेंट यूज़र हैं, यानी कि जो क्लाइंट्स हैं, यानी कि जो यूज़ कर रहे हैं सर्वर को, उनका आईपी एड्रेस डायनामिक होता है। उनको चेंज होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, कोई मसला नहीं होता, क्योंकि उनको सबने एक्सेस नहीं करना, बल्कि उन्होंने आउट सेल्फ दूसरों को एक्सेस करना है। तो उसके लिए डायनामिक आईपी एड्रेस यूज़ किया जाता है। अब दुनिया में जितने भी आईपी एड्रेस हैं वो सभी लोगों को याद करने के लिए मुश्किल होती है। जैसे कि ये नंबर्स होते हैं, नंबर याद करना आसान नहीं है। बट अगर हम एक ऐसी स्कीम प्रोवाइड करें, एड्रेसिंग स्कीम, जिसके लिए हम आईपी एड्रेस के साथ एक यूनिक नेम डिफाइन कर दें, तो उस एड्रेसिंग स्कीम को हम कहते हैं डोमेन नेम एड्रेसिंग स्कीम। तो
जैसे कि हमें अब मल्टीपल वेबसाइट्स के नेम पता हैं, हमें उनके आईपी एड्रेस के नेम नहीं पता। वो बेसिकली क्या हुआ है, हर एक जो वेबसाइट का आईपी एड्रेस है उसके साथ एक नेम को बाइंड कर दिया जाता है। अब ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कौन करता है, सर्विस प्रोवाइडर्स। अब इंटरनेट का फंडा चलता कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। वेब ब्राउजिंग क्या होती है और ईमेल क्या होता है। इंटरनेट के ऊपर बेसिकली सबसे पहले अगर आप प्लेटफॉर्म यानी कि जगह खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से सबसे पहले इंटरनेट की एक्सेस लेंगे, वहाँ पैसे दिए आपने। उसके बाद जो लोग ये जगह बेच रहे हैं उनसे आप एक स्पेसिफिक जगह ले लेते हैं, वो जगह होती है डेटा के लिए जीबीज में या टीबीज में, वो ले लें। उसके बाद आप एक नेम सेलेक्ट करते हैं, उस नेम के बैकएंड पे आईपी एड्रेस बाइंड होता है, आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाती है, आपकी एक मार्केट प्लेस ऑनलाइन बन जाती है। सभी वेबसाइट इसी तरह से काम कर रही हैं। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास वेब ब्राउजिंग। इंटरनेट के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन सर्च करने का अमल वेब ब्राउजिंग कहलाता है। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट के ऊपर जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उनको हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। ये बहुत सारी वेबसाइट का एक कनेक्शन है जो जिसमें एक दूसरे से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं या सिंगल वेबसाइट को यूज़ करते हुए भी लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि एक फेसबुक की वेबसाइट है, उसके अंदर मल्टीपल यूजर्स आपस में बात करते हैं। अब फेसबुक से व्हाट्सएप या व्हाट्सएप से फेसबुक के ऊपर कोई चीज़ शेयर करने के लिए भी ऑप्शन मौजूद है, तो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के अंदर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वर्ल्ड वाइड वेब को यूज़ कर रहे हैं। हमारे इस लेक्चर को अपलोड करने के लिए भी एक वेबसाइट की ज़रूरत थी ताकि आप लोग ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकें। तो उसके लिए हमने इस कॉलेज का एक पोर्टल क्रिएट किया जिसके ऊपर लेक्चर्स आप देख रहे हैं। इसको हम वेब ब्राउजिंग कहते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ईमेल। ईमेल को किस लिए यूज़ किया जाता है, इंटरनेट के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह मेल यानी कि मैसेज सेंड करने के लिए, लेटर सेंड करने के लिए, पिक्चर सेंड करने के लिए, इन सभी पर्पसेस के लिए ईमेल को यूज़ किया जाता है। ईमेल को हासिल करने के लिए सबसे पहले जो मेल सर्वर्स हैं यानी कि जो मेलिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, उनको कहते हैं मेल सर्वर्स। उसके ऊपर आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। उस अकाउंट को बनाने के लिए उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, जैसे कि सबसे पहले यूज़र नेम आता है, फिर @ का साइन आता है, फिर डोमेन नेम, सिस्टम का एड्रेस आता है। तो उसकी एग्जांपल बन जाती है यूज़र नेम @gmail.com। अब जीमेल के ऊपर मेल किस तरह से सेंड करते हैं वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये रिवीजन समझ में आई होगी जिसके अंदर हमने इंटरनेट का रिव्यू पढ़ा है। आई होप कि आप नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।